नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। आज ईद के मौके पे सभी देशवासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं तथा देश के सभी उन सामंती ताकतों को जो इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के समर्थन में मोर्चा खोलते हैं, उन्हें आज एक वाक्य से रूबरू कराना चाहते हैं। वह वाक्य बीएसएफ के एक जवान की है जो रोजे में रहता है और रोजा खोलने के लिए रोटी लेने जाता है और आतंकवादी घटनाओं में शहीद हो जाता है। रोजा खोलने के लिए रोटी लेने गए बीएसएफ जवान इस्लामिक आतंकवादियों के हमले में शहीद। क्या दौर आ गया है जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्राहिमाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के दुश्मन इस्लामिक आतंकवादी संगठन के लोग इस रमजान के महीने में भी गुनाह करने से बाज नहीं आ रहे। आज हम बीएसएफ के एक जवान की बात करेंगे जो रमजान के महीने में रोजा खोलने के लिए रोटी लेने गया था, पर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। आतंकवादियों का कहर इस प्रकार बरपा कि फौजी अपने खुदा को अंतिम समय में याद भी नहीं कर पाया और आतंकवादियों के हमले में शहीद हो गया। क्या बीती होगी उसके परिजनों पर, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। आखिर क्या है इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के आतंक का मकसद? क्या दुनिया में हर व्यक्ति इसी भय के साए में जीने के लिए मजबूर होगा या इसका कभी निजात मिल पाएगा? बीएसएफ के जवान जियाउल हक रोजे में थे और दिन भर भूखे प्यासे रहने के बाद शाम को रोजा इफ्तार के लिए अपने साथी कांस्टेबल राणा मंडल के साथ बाजार गए। वहां से जब वे रोटी और कुछ अन्य सामान खाने पीने को लेकर लौट रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार लश्कर तैयबा से जुड़े नए आतंकी संगठन द रेजिडेंसी फ्रंट के इस्लामिक आतंकवादियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। आतंकवादियों का कोई दिन ईमान नहीं होता, उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, अपने स्वार्थ के लिए निर्दोषों का खून बहाना। आतंक फैलाने के लिए वे ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले अपने ही मजहबी बिरादरी के भाई तक की हत्या करने से गुरेज नहीं करते। बीते दिनों कश्मीर में बीएसएफ के जवान की हत्या कर उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए आतंक ही सब सर्वोपरि है। आतंकवादियों का शिकार बना एक जवान रोजे में था और इफ्तार के लिए खाने पीने का सामान लेने अपने साथी के संग बाजार निकला था। दरअसल घटना जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगर के सुरा इलाके की है। आतंकवादियों की गोली का शिकार बने सीमा सुरक्षा बल के जवान जियाउल हक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर दूर स्थित रेजिना और उसके साथी राणा मंडल मुर्शिदाबाद के साहेब रामपुर के रहने वाले थे। जियाउल हक के परिवार में माता पिता के अलावा पत्नी नसीफा खातून, 2 बेटियां जिसमें 5 वर्षीय मुकबधिर जैसलीन जया और 6 महीने के जेसेफर हैं, जबकि राणा मंडल के पीछे पत्नी जैस्मीन खातून और एक बेटी छोड़ गए। घटना वाले दिन जियाउल हक रोजे में थे और उस दिन भर भूखे प्यासे रहने के बाद शाम को रोजा इफ्तार के लिए बाजार निकले थे। उसी दौरान द रेसिडेंसी फंड के आतंकवादियों ने सरेराह बीएसएफ के दोनों जवानों को गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे वे तत्काल बाद शहीद हो गए। आतंकियों ने उन पर गोली बरसाते समय एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि जिन्हें वो मारने जा रहे हैं उनका संबंध भी उसी कौम से है जिस कौम से वो आते हैं, जिनके नाम पर बरसों से खून खराबा करते आ रहे हैं। 2 में से एक जवान रोजे से था। हत्यारे आतंकवादियों ने इसका भी ख्याल नहीं रखा। क्या यही शिक्षा देता है इस्लाम कि किसी भूखे प्यासे निर्दोष व्यक्ति को मौत की घाट उतार दिया जाए? पहले कश्मीर सहित विश्व के विभिन्न हिस्से और अलग अलग नाम से सक्रिय मजहबी आतंकी संगठन कम से कम रमजान के पवित्र महीने में हिंसा करने से बचते थे। इसके लिए बाज़ाब्ता सीज फायर का ऐलान किया जाता था। आम धारणा है कि रमजान के महीने में रोजे रखने के कारण मुसलमान तमाम बुरे कर्मों से दूरी बना लेते हैं, मगर अब तस्वीर कुछ अलग देखने को मिलती है। इसी रमजान के महीने में जम्मू कश्मीर में 5 से अधिक बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें 12 से अधिक सैनिक शहीद हुए हैं। इसी महीने पाकिस्तानी सेना ने भी सीमा पर सीज फायर के उल्लंघन की झड़ी लगा दी। यही नहीं, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसी बीच लीबिया की राजधानी त्रिपोली में हवाई अड्डे पर निशाना बनाकर
उसे तबाह कर दिया। बगदाद हवाई अड्डे के निकट कत्यूस रॉकेट से अमेरिका के सैन्य अड्डे को भी इसी महीने निशाना बनाया गया। ऐसी घटनाओं से क्या यह मान लिया जाए कि खून खराबा में शामिल मुसलमानों की इस्लाम के प्रति धारणाएं बदल चुकी हैं? इस बारे में दिल्ली फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रर कहते हैं कि इस्लाम और कुरान का दृष्टिकोण अपनी जगह आज भी कायम है, बस कुछ लोग अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर इसे बदनाम कर रहे हैं। हैदराबाद के मौलाना अब्दुल रूफ कहते हैं कि इस्लाम को बदनाम करने वाले मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन छोड़ने का समय अब आ गया है। क्या इस प्रकार की घटनाएं उन सामंती ताकतों को शर्मसार करने के लिए काफ़ी नहीं है जिन्होंने इस्लामिक आतंकवादियों के समर्थन में देश के खिलाफ ही बगावत करने की कोशिश की थी? इस खबर को दिखाने का एकमात्र यही उद्देश्य था कि अब भी समय है देश की सामंती ताकतें या वह तथाकथित लोग जो मुस्लिम आतंकवादी संगठनों के समर्थन में देश के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं और इस्लामिक संगठनों के मनोबल को पस्त किया जा सके, जिससे देश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो सकें। आज ईद के दिन यह दिखाने का एक ही मकसद था कि अब भी समय है, आप सुधर जाएं और इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के समर्थन में देश के विरुद्ध खड़ा होने का प्रयास नहीं करें। देश दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।